This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने मंडी जिला प्रशासन के लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला में सूचना शिक्षा संचार कैंपेन के लिए ठोस कार्य योजना बनाएं। इसमें जन भागीदारी के लिए हर वर्ग को जोड़ें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार के लिए लोगों के जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संक्रमण से बचाव के लिए हमेशा मास्क, फेस कवर पहनकर घर से निकलना, बार बार हाथ धोना अथवा सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन करना, इन 3 बातों को आदत बना लें। ये कोरोना संक्रमण से बचाव का कारगर तरीका है। जो है और भी ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। मैंने निर्णय किया है कि प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जाकर के प्रदेश के हर जिले में इस प्रकार की बैठकों का हम आयोजन करें और सामान्य मुख्यमंत्री जी का भी जो है यही निर्देश है, उनका ये संदेश है कि हर व्यक्ति को जो है अब इस मुहिम में जो है वो खड़े होना है। कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं है और जो विशेषज्ञ हैं इस क्षेत्र के, उनका ये मानना है कि अगर कोई चीज़, अगर कोई नियम, अगर कोई दवा है तो वो 3 नियम निर्विवाद रूप से उसमें जो है वो मास्क का प्रयोग है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग है और उसमें सोप और सैनिटाइज़र का प्रयोग है अपने हाथों को, अपने शरीर को विषाणु मुक्त करने के लिए। तो ये 3 जो नियम हैं इनका प्रयोग जो है वो हर व्यक्ति जो है करने के लिए संकल्पित हो। हर व्यक्ति तक ये संदेश जाए कि ये 3 अगर हम नियमों का पालन करेंगे तभी हम इस रोग से बच सकते हैं। नहीं तो कुछ को लगता है कि औरों को हो रहा है, हमें नहीं होगा, या फिर हर व्यक्ति को तो होना ही है, इसलिए जो है कोई डरने की बात नहीं है। तो ये दोनों प्रकार की सोच जो है मैं कहना चाहता हूँ बहुत घातक है। किसी व्यक्ति को हो जाता है, वो अपने परिवार में जब जाता है तो उसके परिवार में बच्चे भी हैं, गर्भवती महिला भी उसके परिवार में हो सकती है, कोई बीमार व्यक्ति भी उसके परिवार में हो सकता है, बुजुर्ग भी उसके परिवार में हो सकता है जिसको और भी कई सेहत संबंधी समस्याएं हैं, तो उनका जीवन जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आज आप सभी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये संदेश मैं यहाँ से देना चाहता हूँ कि अगर कोई चीज़ बचा सकती है, और ये बढ़ता हुआ ग्राफ जो है ये लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ केसेज जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, अगर ये ग्राफ नीचे आ सकता है तो वो 3 चीज़ों के प्रयोग से ही हो सकता है। उसमें आवश्यक तौर पर मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बार बार ये आग्रह कर रहे हैं, 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी है, और सोप और सैनिटाइज़र का प्रयोग। अगर हम सावधान रहेंगे और अगर हम जागरूक रहेंगे और नियम के तौर पर सुबह उठ करके पहला काम अगर करना है तो ये स्मरण करना है कि अगर आज बाहर जाऊंगा, आज अन्य लोगों से संपर्क करूंगा और परिवार में भी अगर रहूंगा तो भी मेरे को जो है ये 3 नियमों का जो है आवश्यक तौर पर हमको पालन करना है। तो मैं ये दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।